नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 10वीं निःशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन। उड़ान फाउंडेशन और संस्कार भारती द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क यातायात सुविधा। भिवानी को स्वच्छ बनाने के लिए श्री अग्रवाल सभा ने चलाई विशेष मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा सिंध सभा में गुरबाणी का पाठ किया गया। सभा के प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला और गुरु जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में लंगर का आयोजन किया गया। गुरुवाणी कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में संगतों को विस्तार से गुरुमत ज्ञान दिया गया और गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया गया। इस दौरान श्री गुरुद्वारा परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि कथावाचक ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में विस्तार से गुरुवाणी के माध्यम से व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने शिष्य सहित शहीदी प्राप्त की थी। प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रेलवे रोड भिवानी, आज बहुत ही शुभ दिहाड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु हुए हैं, इनके बाद कोई भी गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मानते हैं और ये 10वें पातशाह है। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र, इनका सारा परिवार इस देश के ऊपर निछावर हो गया है। 4 पुत्र इन्होंने 2 सरहद की नींवों में बाए निछावर किए, 2 चमकौर की गढ़ी में हुए थे। इनके पिताजी चांदनी चौक दिल्ली में हुए थे और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो इन्होंने वो दिया था अपना स्लोगन, चिड़िया से मैं बाज लगाऊं जब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। तो आज हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से 15 तारीख से पाठ रखा गया। आज अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा 17 तारीख को और उसके उपरांत 12 से 2-2:30 बजे तक बाबे का कीर्तन दरबार चला। बहुत ही बाबे का अटूट लंगर बरत रहा है। बहुत ही संगत जो है उम्मीद से भी आज ज्यादा आ गई है। वाहिगुरु की मेहर है, ये सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा प्रति माह आयोजित किए जाने वाला 10वां निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। कैंप के बारे में संघ प्रधान राजेश चेतन ने बताया कि इस कैंप में 300 लोगों की आंखों की जांच की गई और जिनमें से 70 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन भी किया गया। कैंप का आयोजन भिवानी परिवार मैत्री संघ के साथ श्याम सुंदर सिंघानिया, जगदीश प्रसाद बगड़िया ने किया। इस कैंप में 300 मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन देने का लक्ष्य रखा गया। कैंप में आंखों की जांच व सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने सेवाएं दी। इस बारे में राजेश चेतन ने बताया कि बुजुर्गों व महिलाओं को नेत्र व कैंसर जांच के लिए जागरूक रहना चाहिए। उनका लक्ष्य है कि भिवानी शहर में शहर व गांव में कोई भी नेत्र ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मरीज कैंप में आने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब तक 10 कैंपों में
4000 से ज्यादा लोगों को टोकन वितरित किए गए हैं और 700 से ज्यादा नेत्र ऑपरेशन व 200 से ज्यादा कैंसर स्क्रीनिंग मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जो पूरी तरह से निःशुल्क की गई। भिवानी परिवार मैत्री संघ, आप सब उससे परिचित होंगे। ये दिल्ली में एक संस्था बनी हुई है, वो उन लोगों ने बनाई है जो भिवानी से दिल्ली अपने कामकाज के लिए चले गए, लेकिन भिवानी जो हमारी मातृभूमि है उससे जुड़े रहना चाहते हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आज ये आँखों का आई ऑपरेशन कैंप और कैंसर अवेयरनेस का कैंप 10वां हर महीने लगाया जाता है तीसरे बुधवार को कृष्ण प्रणामी मंदिर भिवानी में। उसी कड़ी में आज ये 10वां कैंप लग रहा है, जिसमें जो मोतियाबिंद के लोग पीड़ित हैं, तो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से एक डॉक्टर्स की टीम आती है जो कि ये जांच करती है कि किसको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि उसकी रोशनी और उसको जो दिक्कत आ रही है आँखों से वो दूर की जा सके। तो यहाँ जांच होती है और फिर जिनको ज़रूरत होती है उनको गुड़गांव ले जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पेशेंट का कोई भी शुल्क नहीं लगता, उसका सारा खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जाता है। उसी कड़ी में ये कैंप लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ राजीव गांधी कैंसर जो कि दिल्ली में रोहिणी में है, उसकी भी एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ आती है और वो कैंसर के बारे में जागरूकता, ताकि लोगों को पता नहीं होता भी मेरे अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है, अगर वो पहली स्टेज में दूसरी स्टेज में पता लग जाए तो उसका निदान बहुत ही आसानी से संभव है। तो ये जागरूक करने के लिए कि भी आप में है या नहीं है, उसके लिए यहाँ टीम आती है। और अगर कोई डायग्नोज होता है तो उसका भी पूरा शुल्क, पूरा खर्चा वगैरह वो जो है राजीव गांधी वहाँ करता है, इलाज करता है, मैक्सिमम उसकी हेल्प की जाती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में उड़ान फाउंडेशन एवं संस्कार भारती के संयुक्त सौजन्य से 5 दिन तक विभिन्न मंदिरों में चले कार्यक्रम का समापन जोड़ी धाम मंदिर में हुआ। टीआईटी स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान राम के जीवन पर आधारित लघु नाटिका एवं झांकियां प्रस्तुत की गई। महंत चरणदास महाराज ने बाल कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित लघु नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक का सुंदर मंचन कर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित महिलाओं द्वारा गाए गए भजनों से सारा वातावरण राममय हो गया। जय श्री राम के जय घोष से आसपास का इलाका गूंज उठा। गौरतलब है कि 11 जनवरी से 16 जनवरी तक संस्कार भारती और टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा उड़ान फाउंडेशन के सहयोग से वक्ताओं ने श्रद्धालुओं से 22 जनवरी को दीपावली की तरह से अपने अपने घरों तथा प्रतिष्ठानों पर दिए जलाने का आह्वान किया। 11 तारीख से 15 तारीख के कार्यक्रम के बीच में, जैसा कि सभी जानते हैं, 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में संस्कार भारती एवं उड़ान फाउंडेशन के सौजन्य से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं जगह जगह। 11 तारीख को जैसे पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम किया गया, और ऐसे ही जोड़ी धाम में आज का कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने जो रामलला के बारे में नृत्य प्रस्तुत किए, नाट्य मंचन किया, और उससे संबंधित आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा। बच्चों ने अनेक तरह के भगवान राम से संबंधित शिक्षाएं भी दी, जो कि हमारे सभी बच्चों के लिए और सभी युवा साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान राम का यदि हम अपने जीवन में एक पंक्ति भी उतार लेते हैं तो हम सभी का जो जीवन है वो भवसागर पार हो जाता है। संस्कार भारती भिवानी इकाई एवं टीआईटी स्कूल और उड़ान फाउंडेशन, इन सभी के सहयोग से रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। उसी की सूचनार्थ हम भिवानी के जो विशेष मंदिर हैं, 11 तारीख से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, सभी पूरी जनता को ये सूचना देने के लिए कि सभी लोग 22 तारीख को अपने घरों में दिवाली मनाएं। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि 12वीं तक के 1 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिवहन योजना के तहत परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा विद्यार्थियों को उचित सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत सभी जिलों से एक एक खंड का निर्धारण किया जाएगा। भिवानी में बवानीखेड़ा खंड को चुना गया है, जहां विद्यार्थी परिवहन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 12वीं तक के विद्यार्थी को
1 किलोमीटर या उससे भी दूर से जो आते हैं उनको सरकार द्वारा परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए रूट चार्ट बनाए गए हैं और इसके संपूर्ण बजट का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने स्कूलों के मर्जर होने की बात पर कहा कि इस योजना से स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे स्कूल मर्जर नहीं किए जाएंगे। ये हमारी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है जो शायद अभी 16 जनवरी को लॉन्च हो। इसमें ये है कि सभी जिले से एक एक खंड को उन्होंने नॉमिनेट किया है। हमने जो है बवानीखेड़ा खंड लिया है, जिसके अंदर जो विद्यार्थी पहली से 12वीं तक के 1 किलोमीटर से दूर से आते हों विद्यालय के अंदर, कई एक गांव के ही अंदर जो है बच्चों को स्कूल का डिस्टेंस 2-2 किलोमीटर हो जाता है, 3 किलोमीटर दूसरे गांव से भी बच्चे एक बड़े स्कूल में आते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है कि भाई जो बच्चे 1 किलोमीटर से दूर से आते हैं उनके लिए एक वाहन परिवहन मतलब विद्यार्थी परिवहन योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जो है सरकार ने ये कहा है कि भाई जहाँ भी बच्चे 20 से अधिक, एक रूट चार्ट बनाया है और उस रूट चार्ट से हमारी जो है परिवहन चलेंगे और उसका जो भी बजट होगा वो बजट सरकार देगी और एसएमसी और स्कूल के जो मुखिया हैं वो मिलकर एक परिवहन को अपना हायर करेंगे, किसी व्हीकल को, कोई टैक्सी हो सकती है, क्रूजर हो सकता है, ऑटो हो सकता है, और यदि 20 या 30 से अधिक बच्चे हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बस है वो भी लगाई जा सकती है। स्वच्छता के मामले में भिवानी को पहले पायदान पर लाने के उद्देश्य से अग्रवाल सभा भिवानी ने गंदगी को उठाने के बजाय गंदगी के पैदा होने पर ही रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया है। सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि अग्रवाल सभा द्वारा डिस्पोजल एवं थर्मोकोल पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए अग्रसेन भवन में 200 प्लेट्स का सेट रखा जाएगा। श्री अग्रवाल सभा द्वारा डिस्पोजल व थर्मोकोल के गिलास, चम्मच, प्लेट पर अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में बैन लगाने व अन्य लोगों से भी इस दिशा में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि शहर में गंदगी का बड़ा कारण डिस्पोजल व थर्मोकोल है, क्योंकि लोग डिस्पोजल व थर्मोकोल को ऐसे ही फेंक देते हैं जिसका सही प्रकार से निस्तारण नहीं हो पाता। इसके निवारण के लिए अग्रवाल सभा ने डिस्पोजल व थर्मोकोल पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया है। गोयल ने बताया कि इसके लिए अग्रवाल सभा के द्वारा अग्रसेन भवन में 200 प्लेटों का सेट रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस कदम से काफी हद तक गंदगी पर लगाम लगेगी तथा अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। अग्रवाल सभा भिवानी की चुनाव प्रक्रिया शुरू है, लेकिन उसके निमित्त कॉलेजियम का निर्माण होना है। तो कॉलेजियम का निर्माण करके और वो सूचना आरओ साहब को दे दी थी, तो उसके उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि एक बार मीटिंग बुलाई जाए और कोरम पूरा होने के बाद एक प्रक्रिया चालू रहेगी। तो उस निमित्त हमने मीटिंग, पहली जो मीटिंग अग्रवाल सभा की जनरल मीटिंग 10 दिसंबर को बुलाई थी। उस मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद दूसरी जनरल मीटिंग हमने 31 दिसंबर को यहीं हालूस बाजार अपने अग्रसेन भवन में बुलाई। उसमें भी कोरम पूरा नहीं हुआ, तो इस निमित्त रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी आरओ साहब से बातचीत की, उन्होंने कहा कि तीसरी मीटिंग और बुलाइए। तो उस निमित्त अब अंतिम और तीसरी मीटिंग हमने 28 तारीख रविवार जनवरी 28 जनवरी 2024 रविवार को फालू बाजार भिवानी से अग्रसेन भवन में सुबह 11 बजे बुलाई है। तो सबको प्रॉपर सूचना हो गई है। अब कोरम पूरा नहीं होता तो उसके उपरांत क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस बारे में आरओ साहब को सूचना भेज दी जाएगी। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई, चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे। आरओ साहब परमिशन करते हैं तो उसके बाद जैसे भी जो समय के और जो अपना कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अग्रवाल सभा के चुनाव हम करवाएंगे। और अब एक खबर चलते चलते, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के पत्र का प्रभाव एसकेआर की जन संदेश यात्रा ने पहले दिन ही दिखा दिया। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकल रही इस यात्रा में रणदीप सुरजेवाला हिसार नहीं पहुंचे। सुरजेवाला के न पहुंचने को पार्टी अनुशासन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जन संदेश यात्रा 23 जनवरी को भिवानी पहुंच रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 10वीं निःशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन। उड़ान फाउंडेशन और संस्कार भारती द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क यातायात सुविधा। भिवानी को स्वच्छ बनाने के लिए श्री अग्रवाल सभा ने चलाई विशेष मुहिम। हमारी संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।